महामंत्री बलराज सिंह दरबार में आई हुई कंजनियों को ले जाओ और खजाने से इन्हें एक एक असरफी वह एक एक वस्त्र लेकर दरबार से रुखसत कर दो। शिवाई महाबली, आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से एक एक सरफी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा। आस्थान ग्रहण कंचनियों चलो एक एक करके बारी बारी से आओ, एक एक करके बारी बारी से आओ और महाराज को दा बजाते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने भवन के लिए रुखसत हो जाओ। महामंत्री बलराज सिंह हम आपसे इस रतनगढ़ मुल्क के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दानवीर सम्राट अपने सेनाधीश गुलाम राजमंत्री ठाकुर बलराज सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? तो सुनो ध्यान से। रतनगढ़ राज के लिए आया के लोग सब सकुशल है राजन, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। चारों तरफ खुशहाली खुशहाली नजर आती है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं, हर बच्चों के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। सब बस मेरे वफादार महामंत्री बलराज सिंह, तुमसे यही उम्मीद है।
सेनापति सत्यजीत सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति जी ध्यान से और सुनो हमारी बात, चौतरफा रखना नजर रतन कर दर। ये हमारे राज्य में अब कोई चढ़ाई नहीं कर सके, ऐसा निश्चित रखना। अगर आप इस रतनगढ़ राज्य किसी मसरत के विषय में चिंतित हैं तो गांव के जगह राजन आज आपका बेटा खातिम आपसे कहना क्या चाहता है महाराज। तो पहुंचे सबे लड़ है बॉर्डर के दरमियान और मिटा तेरा दो दुश्मन को पूरे ना हो। और मिटा तेरा दो दुश्मन को पूरे ना हो। आप इस रतनगढ़ राज्य की मसरत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर इस रतनगढ़ राज्य के किसी भी दुश्मन ने इस रतनगढ़ राज्य की तरफ देखकर रतनगढ़ राज्य पर चढ़ाई करने के विषय में सोचा तो मैं उसे रतनगढ़ राज्य की मसरत पर नस्तनाबूद करके रख दूंगा। शाबाश सेनापति सत्यजीत सिंह, तुम जैसा वीर जवान हमारे राज्य में कायम है तो हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। गुस्ताखी माफ हो, ये आपका नाचीज गुलाम राज्य मंत्री ठाकुर बलराज सिंह इस वक्त आपसे कुछ पूछना चाहता है। राजन कुछ पूछना चाहता है। क्या पूछना चाहते हैं? कि आपको क्या हुआ है महाराज जी, आपको क्या हुआ है महाराज जी, चेहरे पर क्यों उदासी छाई हुई, बात राजन जरा सा और छुपाओ नहीं, चेहरे पर क्यों उदासी छाई। हुजूर आखिर बात क्या है? आप भरे दरबार सिंहासन पर विराजमान है, फिर भी आपके चेहरे पर मायूसी है, इसका कारण क्या हो सकता है राजन? क्या हो सकता है? क्या आप लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? क्या कहो मंत्री जी, कुछ कहा जाता नहीं। मंत्री जी कुछ कहा जाता नहीं, जो लिखा भाग में टलने वाला नहीं। रानी रहती सदा मेरी बीमार है, मैं हूँ बर्बाद आप लोग जानते हैं कि महारानी जी की तबीयत हमेशा खराब
मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि महारानी जी भगवान को प्यारी हो जाए और मेरे बेटे राम और श्याम अनाथ हो जाएं। बस इसी की बात क्यों लेकर हमें हमेशा चिंता रहती है। नहीं हुजूर, ऐसा कभी नहीं हो सकता राजन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। होनी प्रबल होती है राजन, होनी की आगे किसी का जोर नहीं चलता। होता वही है जो ऊपर वाले को मंजूर होता है हुजूर, ऊपर वाले को मंजूर होता है। ईश्वर ने चाहा तो राजमाता बहुत जल्द ठीक हो जाएगी राजन। महाराज चाचा के बेबी महामंत्री बलराज सिंह ने कहा राजमाता अवश्य ठीक हो जाएंगे हुजूर। राजमाता के विषय में सोचकर आप चिंता मत बढ़ाइए हुजूर। राजमाता अवश्य ठीक होगी, क्योंकि भोलेनाथ इतना निर्दयी नहीं हो सकता है कि न निश्चित जान कुंवर राम और श्याम से उनके सर से उनकी माँ का आंचल छीनने इतना निर्दयी नहीं भोलेनाथ। तुम ठीक कहते हो सतीदेव सिंह, अब तो भरोसा भगवान का ही है। महाराज की जय हो, हुजूर की जय हो। दासी हाँ राजन, क्या खबर लेकर आई हो? राजन राजन आज मेरे राजमहल से रात दरबार आई हूँ हुजूर। आज महारानी जी की तबीयत बहुत जोरों से खराब है राजन। राजन क्या? आपको अतिशीघ्र बुलाया है। महारानी जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हाँ राजन, ठीक है दासी, तुम महल वापस जाओ और हम लोग अभी महल आ रहे हैं। ठीक है राजन। जाओ जाओ। महामंत्री बलराज सिंह और सेनापति सत्यजीत सिंह समस्त सभी राज दरबारी अभी महारानी जी का चर्चा ही कर रहे थे। देखो खबर आ ही गई, महारानी जी की तबीयत बहुत सीरियस है। चलो हम लोग राज दरबार से राजमहल के लिए प्रस्थान करते हैं। क्यों नहीं हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है। शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और चलो हम सब लोग इसी वक्त राजमाता के सैन्य कक्ष की तरफ चलते हैं।